प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर से एक मौका दिया आज के दिन को देखने के लिए, जीवित को बीच में जीवित रखा। और विशेष धन्यवाद देते हैं आज का बाइबल सवाल जवाब में 7वां एपिसोड करने के लिए एक मौका दिया है परमेश्वर ने। और धन्यवाद देते हैं कि हमें इस प्रोग्राम में सहभागिता होने दिया है। और हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लिमा है, मैं उनको यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। साथ ही जितना भी इस घड़ी दर्शक है उन सबों को भी मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और विशेष करके आज का सवाल यह है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के हर एक चीज को शुरू से लेकर 6वां दिन तक हर चीज को बनाया है, उसमें सब वस्तुओं को उत्तम और अच्छा कहा है। लेकिन हम देखते हैं दूसरा दिन जब आकाश को बनाया तो परमेश्वर ने उस दिन को उत्तम क्यों नहीं कहा। आइए हम इस सवाल का जवाब हमारे बीच में भाई रेवरेंड सतीश लिमा है, उनसे जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज परमेश्वर फिर से एक हफ्ता के बाद फिर से मौका दिया आप लोगों के सामने आने के लिए। और ये हमारा जो बाइबल सवाल जवाब का 7वां एपिसोड, जो उत्पत्ति का सृष्टि का विवरण जो है एक अध्याय से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें ये 7वां सवाल जो आया है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया या सारे विषय को बनाया, हर एक विषय को उसने उत्तम कहा, लेकिन दूसरे दिन में जो विषय को बनाया उत्तम क्यों नहीं कहा था। उत्तम क्यों नहीं कहा था, यही सवाल है। और सही बात है, अगर हम देखें तो उत्तम क्यों नहीं कहा था, यह विषय हमारा डिस्कशन का विषय है। तो उस डिस्कशन विषय में हमें बाइबल का कुछ पद को लेकर हम देखेंगे कि आकाश को संपूर्ण तरीके से उस समय तक परमेश्वर ने नहीं बनाया था। आकाश को संपूर्ण तरीके से, क्योंकि अगर हम देखें तो दूसरा दिन में परमेश्वर आकाश बनाया। आकाश बनाया, जल के बीच में एक अंतर बनाया। अंतर बनाकर ऊपरी हिस्सा को, ऊपर जो जल था उसके निचले हिस्से को आकाश कहा। लेकिन आकाश क्यों बनाया? आकाश बनाने का विषय हम देख रहे हैं कि 14 पद में उसका सफल हो रहा है। क्योंकि आकाश में दिन और रात को अंतर करने के लिए और पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए कुछ ज्योति को परमेश्वर ने आकाश में रखा। उस समय तक जब ज्योति रखा तभी आकाश का पूरा काम हुआ। तो इसका मतलब है उस समय तक जब उत्तम नहीं कहा दूसरे दिन में, उस समय तक परमेश्वर ने आसमान के सौंदर्य कहा जाने वाला जो सितारों को, चांद और सूरज को परमेश्वर ने नहीं बनाया था। इसलिए उस दिन को उत्तम नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर खुद परिपूर्ण परमेश्वर है। और ये परिपूर्ण परमेश्वर जो आधा विषय को, आधा अधूरा विषय को वो पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर पूरा विषय को ही पसंद करते हैं। इसलिए आधा प्रेम पसंद नहीं करते हैं, आधा विश्वास पसंद नहीं करते हैं, आधा आत्मिक जीवन पसंद नहीं करते हैं, पूरा आत्मिक जीवन ही पसंद करते हैं। इसलिए परमेश्वर दूसरे दिन में उत्तम नहीं कहा था, उत्तम नहीं कहा था दूसरे दिन को। और एक विषय है, परमेश्वर हर एक विषय का भविष्य जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर दूर दृष्टि करने वाला परमेश्वर, दूर तक सोचने वाला परमेश्वर, और सबके बारे में वो जानते हैं, सबका भविष्य वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये आकाश के बारे में भी परमेश्वर जानते थे। ये आकाश का हाल क्या होगा, आकाश कैसे उसका वचन को मानेगा और कैसे आकाश को व्यवहार किया जाएगा, ये भी परमेश्वर जानते हैं। अगर हम देखें यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 14 अध्याय 12 पद, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय 12 पद में, जब एक प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था, लेकिन उनके मन में, दूतों के मन में एक घमंड सा आ गया, एक घमंड आ गया और वो परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन बनाने की कोशिश किया। तभी परमेश्वर ने उसको भूमि पर गिरा दिया। भूमि पर जब गिराया तो वो दूत ने अपने एक झुंड बना लिया था और बाकी दूतों को भी अपने सपोर्ट में ले लिया था।
तभी वो प्रधान दूत तो भूमि पर गिर गए, यशायाह 14:12 में लिखा है भूमि पर गिर गया, लेकिन उनके बाकी साथी जो थे वो सब कुछ भ्रष्ट दूत शैतान के साथी आकाश में रह गए थे, और आकाश को वो भ्रष्ट दूत, वो साथी सब आकाश को ही अपना स्थान बना लिया था। इसीलिए अगर हम आयुब का पुस्तक उसका 15 अगर हम देखें, आयुब का पुस्तक उसका 15 हम देखें, तो वहां पर लिखा है, देख वह अपने परिजनों पर भी विश्वास नहीं करता। वो अपने परिजनों पर भी विश्वास नहीं करता है। किसको? जिसके भविष्य जीवन वो जानते हैं, जो उनके मार्ग पर ठीक तरीके से नहीं चलेंगे या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को अगुवाई नहीं करेंगे, वो उनको विश्वास नहीं करता। और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। यहां पर स्वर्ग लिखा गया है, लेकिन आप इंग्लिश बाइबल और ओडिया बाइबल नहीं तो और कई भाषा के बाइबल देखोगे, वहां पर आकाश लिखा गया है कि आकाश भी उसके नजर में निर्मल नहीं है। क्यों निर्मल नहीं है? क्योंकि दूतों के झुंड को, जो भ्रष्ट दूत थे, उनको आकाश अपना स्थान दिया था। वो लोग आकाश में अपना वासस्थान बना लिए थे। और एफिसी उसका 2:2 में अगर हम देखते, शैतान, जो बुरा काम कराने वाला शैतान, आकाश के हकीम या अधिकारी कहा जाता है। उधर शैतान को आकाश के हकीम या आकाश के अधिकारी कहा गया है, एफिसी उसका 2:2 में। और एफिसी उसका 6:12 में, एफिसी उसका 6:12 में भी लिखा गया है, 2:2 में, एफिसी 2:2 में, एफिसी 2:2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी हकीम, आकाश के अधिकारी या हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के मतलब शैतान के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वो अभी भी आज्ञा ना वालों में से काम करता है। मतलब शैतान के बारे में बताया गया है कि वो शैतान आकाश का अधिकारी और हाकिम है। और एफिसी 6:12 में देखिए, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। तो आकाश किसका स्थान है? आकाश दुष्टता के अधिकारी शैतान का स्थान है। आकाश जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर को मालूम था कि ये दुष्टता के सेना, जो शैतानों को, साथी भ्रष्ट दूतों को ये स्थान देगा, अपना जगह देगा, उनको पनाह देगा, उनको अपना जगह दे देगा। इसीलिए परमेश्वर ये बात जानते थे, इसीलिए उसने आकाश को अच्छा या उत्तम नहीं कहा था। अच्छा या उत्तम इसीलिए नहीं कहा था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा दूर दृष्टि है, इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा था। पर आशा करता हूं ये जवाब के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord.